हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉट क्लेमिंग ऑल रिलीफ्स इन वन सूट। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2018, HJS 1998, 2011, HPJS 2019 और JJS 2014 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे ऑर्डर 2 रूल 2 के बारे में। तो हम इसको जो है प्रोविज़न को बॉक्स में पुट कर देंगे। ऑर्डर 2 रूल 2 डील करता है स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है कि हर एक सूट जो है वो इंक्लूड करेगी होल ऑफ द प्लेंटिफ्स क्लेम, मतलब प्लेंटिफ का पूरा क्लेम जिसको वो एंटाइटल्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस। तो कॉज ऑफ एक्शन में के रिस्पेक्ट में जितना भी प्लेंटिफ का क्लेम है वो पूरा का पूरा जो है सूट इंक्लूड करेगी। और अगर वो ऑमिट करता है सू करने से या रेलिंक्विश कर देता है कोई भी पोर्शन उस क्लेम का, तो वो जो है आफ्टरवर्ड्स जो है अलाउड नहीं होगा सू करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पोर्शन सो ओमिटेड और रेलिंक्विश्ड। तो बेसिकली एक सूट में जितना भी क्लेम है किसी भी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड वो पूरा जो है इंक्लूड होना चाहिए। अगर जो प्लेंटिफ ओमिट कर देता है या रेलिंक्विश कर देता है किसी भी पोर्शन को, तो बाद में वो उस पोर्शन के रिस्पेक्ट में जो है अलाउ नहीं होगा कि वो क्लेम कर सके वो वाला जो पोर्शन है जो उसने खुद ही ओमिट किया है या रेलिंक्विश किया है। इलिस्ट्रेशन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसमें है कि हमारे पास प्लेंटिफ जो इंटाइटल्ड है सू करने के लिए पोजेशन के लिए और डैमेजेस बोथ, तो दो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं, एक पोजेशन का एक डैमेज का। फाइल्स फॉर पोजेशन ओनली, उनमें से वो सिर्फ पोजेशन का ही जो है रिलीफ जो है क्लेम करता है। ऐसे केस में वो बाद में सेकंड सूट जो है डैमेजेस के लिए नहीं ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड का। तो कोड का जो ऑर्डर 2 रूल 2 यहाँ पे जो है सेकंड सूट को बार कर देगा डैमेजेस के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है इस प्रोविजन का वो है प्रिवेंट करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, बार करके सेकंड सूट जो बेस्ड होगी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बार बार जो है सूट्स फाइल ना हो, तो इस वजह से जो है बार बार प्रोसीडिंग्स ना हो, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है ये जो प्रोविज़न है ये बना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंडीशंस। तो इस रूल की एप्लीकेशन के लिए ये फॉलोइंग 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला आ गया हमारे पास सेम कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप कंडीशंस मेंशन करें तो ट्राई करें उनको जो है छोटे छोटे फ्रेजेस में लिखें। उसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन है वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। डिट्टो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला आ गया हमारे पास सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो इसमें है कि जो सेकंड सूट है वो प्रूव की जानी चाहिए कि वो किसके रिस्पेक्ट में है, जो सेम कॉज ऑफ एक्शन जो प्रीवियस सूट में था। अब कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक फैक्ट जो नेसेसरी है प्लेंटिफ के लिए प्रूव करना अपना सपोर्ट क्लेम करने के लिए या फिर जो है जजमेंट अपने फेवर में करने के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है जो भी डिफेंस सेटअप किया है डिफेंडेंट ने या कैरेक्टर जो है रिलीफ का जो प्रे किया गया है प्लेंटिफ के द्वारा। तो बेसिकली जो प्लेंटिफ को जितने भी फैक्ट्स चाहिए अपना जो है क्लेम सपोर्ट करने के लिए, उन सबको जो है कॉज ऑफ एक्शन में आएंगे वो। सेकंड जो कंडीशन है वो है वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। ये रूल अप्लाई होता है उन केसेस में जहाँ पे प्लेंटिफ इंटाइटल्ड है मोर देन वन रिलीफ के लिए, मतलब एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए जो प्लेंटिफ है वो जो है इंटाइटल्ड है सेम कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे। एग्जाम्पल आ गया इसमें हमारे पास कि ए सू करता है डैमेजेस के लिए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ओमिट करता है क्लेम करना कि जो पोर्शन ऑफ डैमेज, तो सब्सिक्वेंट सूट जो है इस पोर्शन के लिए वो बार होगी। तो जो डैमेजेस के लिए सूट फाइल की गई है और एक पोर्शन जो है वो जो है ओमिट कर दिया है, तो सब्सिक्वेंट सूट जो है वो फाइल नहीं होगी उस पोर्शन के लिए। हाउएवर, हालांकि ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होगा अगर जो राइट टू रिलीफ क्लेम किया गया है सब्सिक्वेंट सूट में वो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था जब प्रीवियस सूट जो है वो फाइल हुई है। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास लीव ऑफ कोर्ट। जो बार है ऑर्डर 2 रूल 2 का वो ऑपरेट करता है ओनली व्हेन, जब लीव जो है कोर्ट की इज़ नॉट ऑब्टेन, तो लीव जो है कोर्ट की नहीं ली है तभी ये जो है बार लगेगा। देयरफॉर अगर ओमिशन जो है टू सू वो कोर्ट की परमिशन से हुआ है तो यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट सूट है वो बार नहीं होगी। तो अगर कोर्ट ने परमिट किया है कि आप जो है ये पोर्शन जो है वो ओमिट कर सकते हैं, बाद में सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है बाद में सूट फाइल हो सकती है।
नेक्स्ट आ गया केस लॉज हमारे पास। तो जो टेस्ट हेल्ड किया है उस कि क्या टेस्ट होगा ये करने के लिए कि ऑर्डर 2 और रूल 2 हमारा किसी फैक्ट्स पे अप्लाई होता है या नहीं, ये हमारे पास आता है मोहम्मद खलील वर्सेस महबूब अली 1949 प्रीवी काउंसिल का केस। स्टैंडर्ड केस है ये हमारे पास। इसमें कोर्ट ने ले डाउन करा है कि जो फॉलोइंग टेस्ट या प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न किए गए हैं ऑर्डर 2 रूल 2 के द्वारा, तो 3 गाइडलाइंस दी हैं बेसिकली। पहला आ गया कि जो करेक्ट टेस्ट है कि वेदर क्लेम जो है नई सूट में वो इज इन फैक्ट है जो फाउंड अपॉन करे गए हैं कॉज ऑफ एक्शन जो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम विच वाज फाउंडेशन ऑफ फॉर्मर सूट। तो बेसिकली इसमें जो है फैक्ट्स को देखा जाएगा कि जो फैक्ट्स हमारे पास जो सेकेंड सूट के बेसिस हैं वो फाउंडेशन थी फॉर्मर सूट की या नहीं थी। तो पहला हमारे पास जो कीवर्ड है इसमें फैक्ट से रिलेटेड है। दूसरा आ गया इफ़ द एविडेंस जो है सपोर्ट करने के लिए दोनों क्लेम्स को वो डिफरेंट है देन कॉज ऑफ एक्शन जो है वो भी डिफरेंट होगा। तो दूसरा कीवर्ड आ गया, इसमें हमें एविडेंस देखना है कि डिफरेंट है या सेम है। तीसरा आ गया हमारे पास जो कॉज ऑफ एक्शन है दोनों सूट्स में वो कंसिडर किया जा सकता है टू बी सेम अगर सब्सटेंस जो है वो आइडेंटिकल है। तो तीसरा आ गया इसमें हमारे पास वर्ड सब्सटेंस जो कीवर्ड है हमारे पास कि हमें सब्सटेंस को देखना है दोनों केसेस में वो आइडेंटिकल है या नहीं। तो पहले हमें सूट्स को देखना है, सॉरी फैक्ट्स को देखना है, फिर हमें एविडेंस देखना है, तीसरा आ गया हमें सब्सटेंस देखना है। जो रीसेंट केस लो है इसमें हमारे पास वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस एटीएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। प्लस एडिशनल जो इन्फो है वो ये है कि जब भी आप रीसेंट केस मेंशन करें आप ट्राई कीजिए कि जो उसका ईयर है वो पक्का हाईलाइट करें ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। तो इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सूट है पोजेशन के लिए और जो सूट है क्लेम करने के लिए डैमेजेस उसके यूज़ और ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉपर्टी के वो जो है 2 डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है। हैंस जो सेकंड सूट फाइल की जाएगी डैमेजेस क्लेम करने के लिए यूज़ और ऑक्यूपेशन के लिए प्रेमिसेस के वो मेंटेनेबल है आफ्टर जो है सूट ऑफ पोजेशन। तो इसमें जो है पोजेशन और जो डैमेजेस क्लेम किए गए हैं उसके यूज़ और ऑक्यूपेशन के लिए बेसिकली इसमें मीन प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो इन दोनों से रिलेटेड कोई भी सूट होगी तो ये रिसेंटली हेल्ड किया गया है। अगर आपने पोजेशन की जो है वो सूट फाइल की गई है और वो आपके फेवर में आ गई है तो उसके बाद आप डैमेजेस के लिए जो है अनदर सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये रिसेंट जो है हेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ध्यान रखने वाली चीज़ है। लास्ट आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन में आ गया हमारे पास 10 ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो अराइज होगा ओनली जब क्लेम जो है वो ओमिट किया गया है या रेलिंक्विश किया गया है और जो रिलीफ है जो ओमिट किया गया है और क्लेम नहीं किया गया है वो अराइज करते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन से। अगर मोर देन 1 कॉज ऑफ एक्शन है देन ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होगा, ऑर्डर 2 रूल 2 डिफरेंट से जो है वो नहीं होगा। तो कंक्लूजन में बेसिकली आपको टॉपिक के बारे में जो जिस्ट है उसका वो लिखना होता है कि आपने ये चीज़ जो है कंक्लूड करी है इन पूरी जितनी भी कंडीशंस हैं, डेफिनेशन है, जो प्रोविजन बेयर एक्ट में मेंशन है उस चीज़ से। 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये क्वेश्चन जो है 10 मार्कर और 15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। सेकंड ये कि 5 मार्कर में इसके आने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो कंडीशंस जो हैं वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। तीसरा ये कि इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको जो है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखना है, उसके बाद जो है आपको जो भी प्रोविज़न है वो लिखना है। अगर केस लो कोई भी सपोर्ट कर रहा है आपकी कंक्लूजन को तो आपको जो है वो केस लो लिखना है और लास्ट में अपना जो आंसर कंक्लूड करना है जो भी आपने जो फैक्ट्स के साथ जो है रिलेट करके अपनी जो लीगल रीजनिंग बनाई है उसको एक लाइन में कंक्लूड करना है कि 10 यहाँ पे जो है सेकंड सूट फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में यही बनेगा तो ये आपको जो है एक लाइन में ही बताना होता है लास्ट में। और इसमें हमने 2 केस लॉज करे हैं, एक हमने जो है स्टैंडर्ड केस लो किया है, एक हमने जो है रीसेंट केस लो किया है। अगर बाय चांस ये 5 मार्कर में या कम में आता है या आपको एक ही केस लो याद करना है तो आप ट्राई कीजिए आप रीसेंट केस लो याद करें, आप स्टैंडर्ड केस लो छोड़ भी सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।